नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम करेंगे। अब मैंने उद्योग की वीडियो देखो डाल दी, ठीक है। अब पार्ट आया है 2, ठीक है। इसका पार्ट 2 में आज हम करने वाले हैं उद्योग के बारे में, ठीक है। जितने भी उद्योग के जितने टॉपिक हो सकेंगे आज वो उतना ही करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना देरी के हुए, और आपने पुरानी वीडियो पहले देखना, जब नई की वीडियो पे आना, ठीक है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये, इसलिए पुरानी वीडियो को जाके देखो और नई वीडियो को बाद में देखना, ठीक है। तो चलो बिना देरी के हुए, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहना, अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखना। चलो बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं उद्योग के बारे में, ठीक है। तो उद्योग के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले करते हैं लौह इस्पात उद्योग। जो लौह इस्पात है ना, आयरन आयरन स्टील उद्योग, इसे बोलते हैं आयरन लौह इस्पात। लौह इस्पात उद्योग के बारे में हम जानते हैं, जो स्वतंत्रता से पहले कौन बने और स्वतंत्रता के बाद कौन से बने, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पहले जो बने वो ये है, और स्वतंत्रता के बाद उनको एक एक से बताऊंगा। ये मत सोचना कि मैंने ऐसा कर दिया हो गया, अभी बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो स्वतंत्रता से पहले ये है और स्वतंत्रता के बाद ये है, ठीक है। तो चलो पहले हम जानते हैं स्वतंत्रता के पहले जो उद्योग बने थे, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग जो कुल्टी में बना था। कुल्टी जो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। कब बना था? 1870 में, ठीक है। साक्षी साकची ये सब लौह इस्पात उद्योग है। 1907 में कहाँ स्थापित हुआ? जमशेदजी टाटा, ये वही है झारखंड वगैरह में। वर्णपुर जो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ, कब बना? 1918 में बना। भद्रावती जो भद्रावती कहाँ पे है? कर्नाटका में। ये कब बना? 1903। जो स्वतंत्रता के पहले जो उद्योग बने थे वो थे ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम स्वतंत्रता के बाद के उद्योग। तो स्वतंत्रता के बाद के उद्योग जो तो सभी ने नाम सुने भी होंगे, ठीक है, सभी ने नाम सुने होंगे। तो स्वतंत्रता के बाद के उद्योगों में पहला आएगा राउरकेला। जो कब बना था इसमें पूछ लिया जाता है किस 5 ईयर प्लान में था। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 1961 जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। ये पूछ लिया जाता है तो किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? भिलाई जो भिलाई है छत्तीसगढ़ में। सेकेंड 5 ईयर प्लान में बना था ये भी, लेकिन किसके सहयोग से बना था? यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ बोलते थे पहले, लेकिन अब क्या बोलते हैं उसे? अब बोलते हैं उसे रसिया, ठीक है। अब आता है दुर्गापुर कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ये भी किस 5 ईयर प्लान में बना था? सेकेंड 5 ईयर प्लान में बना था, और ब्रिटेन के सहयोग से बना। ये यूएसएसआर और ये जर्मनी। अब बुकारो कहाँ पे? ये तो पता ही है, ये मिनरल्स के भंडार है वहां पे। बुकारो है झारखंड में। ये किस 5 ईयर प्लान में बना था? थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और किसके सहयोग से बना था? ये बना था, बताइए, यूएसएसआर, सोवियत संघ के सहयोग से। तो चलो इसे नोट डाउन करो, फिर मैं और बताता हूँ आगे। चलो नोट डाउन करो। चलो दोस्तों, अभी आपने देखा मैंने जो लौह इस्पात उद्योग के बारे में बताया था आपको, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। और कमेंट भी करते रहना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। तो चलो चलते हैं उद्योग में। भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली कैसे बोला जाता है? उसे बोला जाता है बेंगलुरु को, जो कहाँ पे है? कर्नाटका में। सिलिकॉन वैली बोला जाता है उसे, ठीक है। इंडियन, अब ये स्थापना कब कब हुई थी इनकी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 को। और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत हैवी मतलब भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1964 में हुई थी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। तो ये क्या देखा आपने? ये देखिए हमने स्थापना है, जो मतलब ये पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन, ये मिलान में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये इवन जो आरओ के पेपर होते हैं उनमें भी आ सकता है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1975 सॉरी। हिंदुस्तान भेल की स्थापना कब हुई? 1964। तो ये चीज याद होनी चाहिए आपको, बिल्कुल, ठीक है, याद करना है इन्हें। भारत में सर्वप्रथम
खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया, सर्वप्रथम कहाँ खोदा गया? जो ऊपरी असम क्षेत्र है वहाँ माकूम क्षेत्र में खोदा गया। कब? 1867 में जो तेल का कुआं खोदा गया, खनिज तेल। असम का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? डिगबोई में, वो 1889 में। इसीलिए डिगबोई को क्या बोला जाता है पता है आपको? डिगबोई को बोला जाता है असम की तेल नगरी, मतलब तेल बहुत मिला था वहां पर असम की तेल नगरी में, तेल नगरी कहते हैं। 1901 में 1901 में क्या हुआ था? तो डिगबोई है, डिगबोई में एशिया तथा भारत की एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी की क्या की गई थी? शुरू की गई थी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम उद्योग लेके आएंगे, और उद्योग के साथ में अगर और कुछ हो सका तो उसे भी ऐड करके लेके आएंगे। ठीक है, तो उद्योग में अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, तो उद्योग हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब हम चलते, अब आगे इतना ही लिखेंगे, आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन उद्योग के आगे जो थोड़ा बहुत टॉपिक बचा है उसे आगे लेके आएंगे, उसको रिलेट करके लाएंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। वैसे उद्योग की ज्यादा बची नहीं है अब, पता है, क्योंकि उद्योग में ये थोड़ा रह गया है, उद्योग का थोड़ा और बचा है, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए मैं कल कराना चाहूंगा। तो इसीलिए उद्योग को बचा तो थोड़ा है, बट क्या है कि वो मैं चाहता हूँ कि अगली वीडियो में आ जाए। उसके साथ में क्या लेके आऊँ? अगर मैं ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा ऊर्जा संसाधन लेके आ जाऊँ, ऊर्जा के थोड़े संसाधन करा दूंगा उसमें। ठीक है, फिर ऊर्जा की एक और वीडियो लेके आएंगे तो ऊर्जा उसमें खत्म हो जाएगी। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, बताना कहाँ दिक्कत आती है आपको। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।